हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 19 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे चैनल के साथ न्यू जुड़े हो, मीन्स के फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, देन प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो करते हैं स्टार्ट भाई। यहाँ पर ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं भाई सोनिया गुजाजरा, जो कि हाल ही में फर्स्ट मिनिस्टर बन चुके हैं इंडिजिनियस पीपल के। सो यहाँ पर जो लीडर थे पहले, जो ब्राज़ील की इंडिजिनियसली ट्राइब है एक अमेजोन गुजाजरा की। और यहाँ पर ना जो टाइम्स मैगजीन आई थी जो कि वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल की 2022 की, वहाँ पर इनको ऐड किया गया था। अब देखो भाई, ये तो हमारे नेम तो आपको देख लिया हमने। अब देखो जो हमारी जो एक रैंकिंग आई थी ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल की 2022 की, टाइम्स की ओर से। सो इंडिया के भी यहाँ पर कुछ मैंस थे, कुछ हमारे पर्सन थे। 3 हमारे पर्सन थे। एक तो हमारे बिजनेस टाइकून गौतम अडानी, साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, लॉयर हमारे करुणा नाडे, साथ में जो कश्मीर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, कौन है भाई, गुलाम परवेज। तीनों यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया गया था इस रैंकिंग के अंडर। सो भाई नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक अभी हाल ही में फोर्ब्स की ओर से एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी एक लिस्ट आई थी, जिसमें गौतम अडानी, साथ में शिव नडाल एंड अशोक सुट्टा ये भी यहाँ पर ऐड किए गए थे। ठीक है जी। गौतम अडानी अडानी चेयरमैन है और शिव नडार ऑन दी HCF के को फाउंडर एंड दी चेयरमैन है। साथ में अशोक सुट्टा जो हैप्पीएस्ट माइंड है उसके चेयरमैन है भाई। सो सभी नेम इंपॉर्टेंट है। मेनली मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से बनेगा भाई, जो वुमेन्स आती हैं हमारी लिस्ट में, मोस्ट पावरफुल वुमेन्स, इन्फ्लुएंट वुमेन्स, सो उनकी लिस्ट आप ध्यान में रखियो। लेकिन यहाँ पर जो टाइम्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको जहाँ पर प्रोवाइड किया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन्स थी उनकी लिस्ट लेकर आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांस होते हैं। सो करते हैं स्टार्ट आगे भाई। यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इनको भी बताया गया था जो टाइम्स 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। सो दैट्स वाई ये भी न्यूज़ में थे भाई। साथ में जो लिबर्टी मेडल दिया गया था तो USA की गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी इनको प्रोवाइड हुआ था 2022 में भाई। सो कुछ अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर देखिए। अब देखो ये क्या है, वर्ल्ड का मैप है। कुछ फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे तो आपको मैक्सिमम वर्ड्स पता होंगी, लेकिन एक दो बार रिवाइज कर लेना, आपको कुछ नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। ये रहा भाई अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन, यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, आर्कटिक, आर्टिक। ओके जी। सो अब देखो ये रहा भाई अलास्का, इधर की ओर क्या है, अलास्का। ये पहले मैं पार्ट था किसका, रशिया का। देन रशिया ने इसको सेल कर दिया था किसको, USA को। ये रहा USA, ये कनाडा, ये मैक्सिको, और ये ऊपर वाला ये क्या है, सारा सारा क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और नीचे की ओर क्या है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर देखिए इस और यहाँ पर क्या है, एक सेकंड, ये रहा यहाँ पर क्या है, एक पनामा कनाल जो कि ह्यूमन मेड कनाल है। और यहाँ पर एक कनाल और है, अगर देखें हम, अरेबियन सी, और इधर की ओर बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर जो एरिया जा रहा है यहाँ से, एक सेकंड इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं किसी और पेन से। यहाँ पर यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर क्या है भाई, स्विज कनाल। यहाँ पर है स्विज कनाल जो कि इजिप्ट के अंडर है। ओके जी। देन यहाँ पर देखिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर क्या है, यूराल माउंटेन्स, जो कि बाउंड्री बनाएंगे बिटवीन दी एशिया एंड यूरोप के बीच में। रशिया आपको पता होगा दोनों के कॉन्टिनेंट के बीच में है। रशिया इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट। एंड साथ में और कौन सी कंट्रीज हैं, एक है भाई टर्की। टर्की क्या है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। और देन यहाँ पर ये रहा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट ये रहा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और इधर की ओर ये कंट्री आपको दिखाई दे रही है, कौन सी कंट्री है भाई, जापान है जी। अब सेकंड, ये तो जापान है, ये चाइना,
ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है जी, इंडिया। एंड देन ये रहा ग्रीनलैंड, ये रहा ब्रिटिश आइल्स, ये तो यूरोप है सभी। यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आएंगी। ओके, सो आपको ओवरव्यू हो चुका है मैप का। अब हमने देखना है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील कंट्री के बारे में कुछ फैक्ट। ये देखिए, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अब देखो साउथ अमेरिका की जो भी कंट्रीज हैं जो कि बाउंड्री शेयर करेंगी बिटवीन विद दी ब्राज़ील, ये रहा ब्राज़ील। अब देखिए यहाँ पर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर बाउंड्री शेयर नहीं करता विद दी ब्राज़ील। देन यहाँ पर पेरू, बोलिविया, यहाँ पर पैराग्वाय एंड यहाँ पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी यहाँ पर बाउंड्री शेयर कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट ऊपर की ओर यहाँ पर भाई फ्रेंच गोना, फ्रेंच गोना, फ्रेंच गोना क्या है, जी ना फ्रांस की ओवरसी टेरिटरी है, जहाँ से जब इस स्पेस जो उनके होंगे इवेंट होंगे यहीं से करेंगे फ्रेंच गोना से। देन यहाँ पर सुरीनेम एंड गोना, सुरीनेम कंट्री है एंड साथ ही में गोना, गोना कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं अभी हाल ही में इंडिया में भी आए थे। इसके लिए 17th जो प्रवासी भारतीय दिवस हमने सेलिब्रेट किया था इन दी इंदौर। सो उनका नेम प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ गोना। बहुत बार कर चुके हैं हम, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नीचे की ओर उरुग्वे, जेरी उरुग्वे, और साथ ही में उधर की ओर है चिली, ये रहा चिली इधर की ओर भाई। अब मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा आपको, सेकंड रुक जाइए, सेकंड। ये यहाँ पर देखिए, ये रहा अमेजोन फॉरेस्ट, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ पर भाई नीला कर लेते हैं इसको। ये रहो, यहाँ पर क्या है भाई, अमेजोन फॉरेस्ट। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है पर्वत की, उसे कहते हैं एंडीज, ये एंडीज। यहाँ पर क्या है, एट आटाकामा डेजर्ट, देखिए यहाँ पर क्या है, आटाकामा डेजर्ट। ये रहा एंडीज, ये रहा अमेजोन फॉरेस्ट, और पेरू से स्टार्ट होगी अमेजोन रिवर, और जो के जाकर अटलांटिक ओशन में ड्रेन आउट होगी। समझे बात भाई। अब देखो भाई चलते हैं आगे। और लिथियम ट्रायंगल्स में, लिथियम ट्रायंगल्स कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, चिली, अर्जेंटीना एंड साथ ही में बोलीविया, तीनों कंट्रीज आएंगी, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले। और साथ ही में आपको पता होगा अर्जेंटीना के बीच में अभी हाल ही में इंडिया ने क्या किया था, लिथियम के जो वहाँ पर खदानें थी उनको ढूंढा था, लिथियम माइंस को। सो आने वाले टाइम में जो लिथियम की जो हम बैटरी बनाते हैं, हम यहाँ से लिथियम को लेंगे और इंडिया में उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। अब देखिए भाई, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अमेजोन फॉरेस्ट है जिनको हम कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, जहाँ पर फैले हुए हैं ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू। आपको पता है ऊपर वाले सभी एरिया जहाँ पर ये फैले हुए हैं इस एरिया में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आटाकामा डेजर्ट है। लिथियम ट्रायंगल्स के बारे में बता चुका हूँ। जो पोटैटो की मेल रिसर्च सेंटर है कहाँ पर है, पेरू, पेरू कहाँ पर है, ये रहा इधर की ओर। नेक्स्ट भाई फोकलैंड आइलैंड भाई न्यूज़ में थे, क्योंकि ये ना आइलैंड किसके अंडर है, यूके के अंडर, मीन्स कि यूनाइटेड किंगडम के अंडर। लेकिन जो इसकी मेन इसका ओनर कौन था पहले, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना डिमांड कर रहा है भी ये आइलैंड है हमें वापस चाहिए। सो जो आइलैंड है, जो अर्जेंटीना है, इनको एज आ लास मालविनास के नाम से जानता है, और यूके इनको फोकलैंड आइलैंड के नाम से जानता है। सो इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर आप पीपीएससी वगैरह जो पीएससी की तैयारी कर रहे हो देन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट भाई, क्योंकि बड़ा जो भी एग्जाम होगा स्टेट लेवल का पीसीएस होगा, वहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। और कोई छोटा एग्जाम है वहाँ पर सीधा पूछ लेंगे फोकलैंड आइलैंड न्यूज़ में थे, कौन से ओशन में है, सो अटलांटिक ओशन में है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्राज़ील लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, ब्रासीलिया इसकी जो कैपिटल है, और रील इसके क्या है, करेंसी। लूला दी सल्बा अभी हाल ही में प्रेसिडेंट चुने गए थे जिन्होंने डिफीट किया था जैल बोल्सोनारो को। और यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट सभी बातें, जो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है भी, पोर्चुगीज। जो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है ऑल ओवर दी वर्ल्ड आफ्टर दी रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में जो इंडिया कितने नंबर पर है भाई, 7th नंबर पर है। जो ऑलमोस्ट जो हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जो हमारा ब्राज़ील के अंडर है, और 60% जो अमेजोन फॉरेस्ट है वो भी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट भाई, अब देखो समुंदर मिशन न्यूज़ में था,
जो कौन सा मिशन है, हमारा इंडिया का जो फर्स्ट ऐसा मिशन है, हमारे ह्यूमन को हम डीप ओशियन की स्टडी करने के लिए भेजेंगे वहाँ पर। इसके जो मिशन के बाद में इंडिया 6th नंबर की कंट्री बन जाएगा ऐसा मिशन करने वाला। इसके पहले यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना इसको कर चुके हैं। और जहाँ पर ये 5 ईयर तक का प्लान है हमारा, 2021 से स्टार्ट होकर ये चलेगा। अब यहाँ पर 600 मीटर डाउन तक हम अंडर द सी वाटर हम यहाँ पर हमारे ह्यूमन को भेजेंगे भाई। अब देखो, समुद्रयान मिशन इसका नेम है। 3 पर्सन को सेंड करेंगे डाउन 6000 मीटर। जो जो व्हीकल है हमारा, ये रहा, ये व्हीकल है जो हम सेंड करेंगे, इसका नेम क्या है, मत्स्या 6000, जो किनके द्वारा भाई बनाया गया, डेवलप किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा। और जो हमारा ये मिशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है। जो कौन है हमारे इसके मिनिस्टर, जितेंद्र सिंह। और देन यहाँ पर ये मेनली जो जाकर नीचे जाकर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अर्थ जो सी मेराइन के रिसोर्सेज को कैसे हम बिलो इकोनॉमिक को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है जी। सो इसका जो मेनली हमारी कॉस्ट पड़ेगी 4000 करोड़ के अप्रोक्स पड़ेगी। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। सो अभी हाल ही में बता रहे हैं जो हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया कि डॉपलर वेदर रडार सिस्टम को ऑल ओवर द इंडिया इंस्टॉल कर देंगे। इसके नेटवर्क के अंडर इंडिया को लाएंगे बाय द 2025 तक। ये क्या काम आएगा भाई, मेनली दो काम क्या आएगा, ये प्रेडिक्ट करेगा हमारी वेदर सिस्टम को, कैसे हमारा वेदर चेंज होगा। ठीक है। उसके बारे में एक्यूरेसी बढ़ाने को हेल्प करेगा। जैसे आपको पता है हमारे जो पहाड़ी एरिया जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उधर की ओर असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर फ्लडिंग जैसे हमारा क्लाउड बस्ट जैसे कुछ इंसिडेंट होते हैं। दैट्स वाई पहले हम स्टडी कर पाएंगे। और साथ ही में फार्मर्स को भी हेल्प मिलेगी, कब कैसे भी रेन आएगी, कब हम उसका वाटर यूज कर पाएंगे। साथ ही में हमारे वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं। अब इसको कब किया गया भाई, 148 जो 48th फाउंडेशन डे था हमारा, इंटरनेशनल जो इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे इंडिया में हमारी उसकी स्टडी के लिए मेनली जो वेदर फोरकास्ट की स्टडी के लिए काम करता है, उसकी ऑब्जर्व करने के लिए। साथ में सिस्मोलॉजी क्या है भाई, अर्थक्वेक, उसके बारे उसकी स्टडी करने को कहते हैं सिस्मोलॉजी। और यहाँ पर ये 15 जनवरी 1875 को बनाया गया था, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। जो इसकी पेरेंट एजेंसी कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब यहाँ पर ना इनके जो एक्टिविटी है, इनके अंडर ना रडार इन्होंने नेटवर्क जो कि इंस्टॉल किए हैं, 15 किए थे 2013 में, देन 37 हिंदी 2023 में करेंगे। यहाँ पर कहाँ पर करेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथन करेगा मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी को। जो भी हम मॉनिटर कर पाएंगे कैसे भी हमारा सभी चेंज हो रहे हैं सिस्टम, फोरकास्ट वेदर कैसे चेंज कर रहा है। सो प्रॉपरली जानकारी के साथ हमारे फार्मर्स को, वहाँ के पीपल्स को हेल्प प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। जो भी आपको पता है, जो भी हमारी इसके लिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम सुपर कंप्यूटर को यूज में लेते हैं। अब डॉपलर वेदर रडार, ये क्या है, एक हाई क्वालिटी रडार्स हैं जो कि हमारे लिए हेल्प करेंगी प्रॉपर एक्यूरेसी से हमारी वेदर फोरकास्टिंग को लेकर। और यहाँ पर बता रहे हैं अभी इको मैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करते हैं जी इसके अंडर, जो कि हमारी लोकेशन, हाइट, डेंसिटी, स्पीड को प्रॉपरली बता सकती है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है, सब जो पर जो डॉपलर इफेक्ट है, जो कि डिस्कवर किया गया था बाय दी जॉनसन डॉपलर के द्वारा, जोहन डॉपलर के द्वारा। जो भी बता रहे हैं अभी जहाँ पर डिस्क्राइब किया उन्होंने, जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ दी चमक, जो हमारी चमक होती है, लुमिनोसिटी होती है किसकी, स्टार की, वो वेरी करती है विद दी रिलेटिव मोशन के बाद में। देखो जहाँ पर ये बता रहे हैं जो वेव फ्रिक्वेंसी है वो भी चेंज होगी अगर जो रिलेटिव मोशन है वो चेंज होगा बिटवीन दी, जैसे ये क्या है, सोर्स हमारा जो कि एक वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, और ये क्या है, ऑब्जर्वर। अगर सोर्स इधर की ओर आता जाएगा और इधर की ओर जाता जाएगा, देन उसके साथ में जो वेव फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होती जाएगी, वही वेरी करेगी। समझे बात? ठीक है। तो यहाँ पर अगर एनर्जी ज़्यादा होगी देन उसकी वेव फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर दूर होगा वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा देन वेव फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी। देन यहाँ पर जितेंद्र सिंह, इनके पास कुछ जो मिनिस्ट्रीज हैं, सो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज इनका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का,
जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है इनके पास भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशन है। आपको पता होगा 15% मैक्सिमम जो कैबिनेट है वो मिनिस्टर्स बन सकते हैं भाई। देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, सभी एरिया में जी काम करते हैं, मैक्सिमम न्यूज़ में रहते हैं। सो दैट्स वाई इनके द्वारा कुछ पहले काम किए गए हैं वो देखिए। ये रहे हमारे जितेंद्र सिंह, जो रोशनी नाम का एक भाई इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट स्लाइन वाटर जो हमारा एक यूज़ करने के बाद में हमने एलईडी लैंप को तैयार किया था, जो कि डेवलप किया गया था बाय दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा, जो कि हमारी हेल्प करेगा उजाला मिशन को लेकर, जो हमारे इंडिया में हर घर जो लाइट को पहुँचाने का हमारा मिशन है। देन यहाँ पर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, जो कि पिट्सबर्ग यूएसए में हुआ था, वहाँ पर इन्होंने अटेंडेंस दी थी, मीन्स कि इंडिया की ओर से वहाँ पर गए थे, और जहाँ पर क्लीन एनर्जी एंड इनोवेशन को लेकर डिप्लॉयमेंट को लेकर बातचीत हुई। देन भाई स्वच्छता पोर्टल इनके द्वारा रिलीज हुआ था फॉर दी स्पेशल कैंपेन 2.0 के अंदर, जहाँ पर ठीक है। सो कब हुआ था 2 अक्टूबर 2022 को, 31 अक्टूबर तक ये चला था। मेनली स्वच्छता, रिड्यूसिंग दी डिपेंडेंसी इन दी गवर्नमेंट, स्वच्छता को लेकर है, सफाई को लेकर था ये स्टार्ट हुआ था। और 108 नंबर की जो हमारी इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस हुई थी कहाँ पर, नागपुर में 3 जनवरी को, वो इनके द्वारा ही यहाँ पर कंडक्ट की गई थी। और साथ ही में थीम क्या थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द वुमेन एम्पावरमेंट। देन इंस्पायर अवार्ड्स मेनली स्टार्टअप को लेकर जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। सो वहाँ पर इनका सहयोग था भाई, ठीक है। सो यहाँ पर ना एक देखिए एनुअल इंस्पायर अवार्ड्स मनक, ये क्या है, मिलियन माइंड आर्गुमेंटेड नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, एक कंपटीशन हुआ था जिसके जो 6.53 लाख आइडियाज़ यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे इनोवेशन को लेकर फ्रॉम दी ऑल स्टेट से। सो एक ना इवेंट करते हैं कि लोग इनोवेशन आइडिया प्रोवाइड करेंगे, देन जी उनको गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो आने वाले टाइम में उनको स्टार्टअप्स को हेल्प भी करेंगे कैसे उनको बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर केरला न्यूज़ में था भाई, जहाँ पर जो कोलाम डिस्ट्रिक्ट है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन के वहाँ के जो भी लोग हैं सभी को प्रॉपर नॉलेज है किसकी, इनको नॉलेज है हमारे संविधान की, उनके राइट्स की भी, कैसे वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से उनको जो हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है राइट प्रोवाइड करता है, हमारे लॉ के बारे में प्रॉपर नॉलेज है उन लोगों को। समझे बात भाई। कोलम जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोगों को प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड की गई थी। जो इनका एक 7 मंथ लॉन्ग एक इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था इसको लेकर। सो दैट्स वाई ये सक्सेसफुल रहे। अब देखो कोलाम जो लिखा हुआ है यहाँ पर, गेटवे ऑफ टू दी केरला ब्लैक वाटर बैक वाटर। बैक वाटर क्या होता है भाई पता है? बैक वाटर आपने सुना तो होगा लेकिन सर्च कभी नहीं किया होगा, मुझे भी नहीं पता था पहले। अब बैक वाटर्स क्या है, देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत नीचे की ओर साउथ में, ये यहाँ पर क्या करेंगे ना, जैसे एक रिवर है ये आ रही है इधर की ओर, ये क्या है हमारा अरेबियन सी, अगर रिवर आ रही है देन एक टाइम पर आकर वो क्या करेगी, मीट करेगी हमारे ओशन को। सो वहाँ पर क्या है ना, ओशन उसको पीछे की ओर धकेलेगा जो वेव्स होंगी। सो उसके साथ में ये वाटर वापस से इधर की ओर जाएगा। सो उसे कहते हैं बैक वाटर्स। मेनली यही रीज़न है इसका, यही इसका कंसेप्ट है। जो भी हमारी वेव्स हमारे वाटर को बैक उसी की ट्रेंड में दोबारा से धकेल देंगी उसको कहेंगे बैक वाटर्स। यहाँ पर अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो भी, नेटवर्क ऑफ बैकिश लेगून एंड कनाल लिंक पैरेलल टू द अरेबियन सी ऑफ द मालावर कोस्ट केरला स्टेट साउथ वेस्टर्न इंडिया। ये तो बता रहा है भी कहाँ पर है, ये रहा केरला। और बता रहे हैं भी जो ब्लैकिश लगून है यहाँ पर खारे पानी के, ये रहा लगून एंड कनाल्स हैं जो पैरेलल हैं किसके, यहाँ पर अरेबियन सी के। मालावर जो कोस्ट है हमारी गोवा से लेकर केरला तक मालावर कोस्ट है भाई, समझे। सो यहाँ पर बता रहे हैं भी एक्चुअल जो फ्लैश वाटर है वो आएगा कम डाउन फ्रॉम दी रिवर्स आता है, देन वो पैडी फील्ड में यूज़ करते हैं, देन वो जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा देन ओशन इसको क्या करेगा, पीछे धकेलेगा। अगर यहाँ पर रीड करना चाहो, ब्लैक वाटर इज द वाटर टर्न्ड बैक इन its कोर्स बाय द obstruction ऑन द अपोजिंग करंट और द फ्लो ऑफ द टाइड इन द रिवर कनाल।
सो वहाँ से वापस उसको धकेलेगा। सो दैट्स वाई मेनली तो यही बात है, बैक वाटर्स क्या है, जो समुंदर का पानी वाटर को हमारे वापस से धकेलेगा भाई पीछे की ओर। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट सी न्यूज़ में थी, कुछ स्टेट हमारी न्यूज़ में थी भाई, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ न्यूज़ में थी। सो उनके बारे में देख लीजिए। विदिशा जहाँ पर फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट बनी है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करेगी भाई, जहाँ पर 5G जो नेटवर्क यूज़ करेंगे, जो कि वहाँ के जो एक स्टार्टअप है उनके द्वारा रिलीज़ किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। देन बुरहानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि कहाँ से बिलोंग करेगी, मध्य प्रदेश से, जो इंडिया की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी थी हर घर जल सर्टिफाइड। जो हमारी फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी थी भी, गोवा। फर्स्ट यूटी कौन सी बनी थी, दमन एंड दीव दादर नगर हवेली। देन गंजम डिस्ट्रिक्ट है जो उड़ीसा की, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी थी जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री बनी थी, फर्स्ट इन द स्टेट, उस स्टेट में, ठीक है, उड़ीसा में। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम सर्च मारें ना गूगल पर भी, इंडिया की फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट सिटी, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारी मैरिज फ्री बनी थी, वो भी गंजम ही आती है। ओके। देन भाई उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बनी थी कंट्री की जिनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने को लेकर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने 2020 में लेकर आए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा न्यूज़ में था जो फर्स्ट स्टेट बनी जिनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था क्लाइमेट बजट को। देन तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट बनी जिनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया क्लाइमेट चेंज मिशन को। इनके अंडर हमारे 2 मिशन हैं, ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड मिशन। एंड जहाँ पर हरिद्वार न्यूज़ में था भाई, उत्तराखंड के बिलोंग करता है जी, जो बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनी थी वायदी नीति आयोग के द्वारा, हरिद्वार। नेक्स्ट इंदौर जो क्लीनेस्ट सिटी बनी 2022 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। देन सिक्किम जो हमारा फर्स्ट स्टेट बना था ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट, कब, 2016 में। देन भी यहाँ पर मुदीरा, मुदीरा क्या है, जहाँ पर गुजरात की एक स्टेट है, गुजरात में है जी, और यहाँ पर ना इंडिया का फर्स्ट विलेज बना था वो 24/7 पावर्ड बाय दी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से सभी यहाँ पर जो भी हाउस होल्ड हैं काम कर रहे हैं। देन भाई कुंबलागिरी, कुंबलागी ये क्या है, केरला की एक फर्स्ट विलेज बना था जो कि सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना था, ठीक है जी। नेक्स्ट भाई अब चलते हैं, अब देखेंगे कुछ फैक्ट अबाउट दी केरला। केरला बाउंड्री शेयर करेगा विद दी कर्नाटका एंड दी तमिलनाडु के साथ, और जो ऑन दी मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट केरला के अकॉर्डिंग। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, सीएम कौन है, पिनरी विजयन, गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। क्लासिकल डांसर जो मलिका साराभाई थे वो काउंसलर चुने गए थे फॉर दी केरला कला मंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के। यहाँ पर इनके द्वारा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, फर्स्ट स्टेट बनी है इनके द्वारा। सी स्पेस लकी ऐप इंट्रोड्यूस की गई थी फॉर दी GST के लिए। देन मेडिसेप नाम की स्कीम फॉर दी पेंशन, जो मेडिसिन केयर प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे। देन यहाँ पर के फोन नाम का जो फर्स्ट इंडिजीनियसली इनका नेटवर्क सिस्टम लॉन्च किया गया था। देन भाई डेफ जो क्रिकेट चैंपियनशिप होगी कहाँ पर होगी, इन तिरुवनंतपुरम केरला में, फ्रॉम टू 10 to 20 जनवरी से ले, ठीक है। अब इससे पहले ना आपको पता ब्लाइंड एक टूर्नामेंट हुआ था, ब्लाइंड वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, इंडिया में हुआ था, जो कि इंडिया ने जीत लिया, किसको हराकर, बांग्लादेश को हराकर, जिसके एम्बेसडर कौन थे भाई, युवराज सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर बर्ड एटलस रिलीज किया गया था, जो इन्होंने ओवरऑल हाई स्कोर किया था इन दी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट आई थी 2021 की रिपोर्ट में। देन पद्मा स्वामी टेम्पल है भाई, साबरीमाला टेम्पल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सभी कहाँ पर हैं, दी केरला। मंकी पॉक्स के फर्स्ट केसेस, हमारे टोमेटो पॉक्स के केसेस, कोविड-19 के केसेस सभी फर्स्टली दिखाई दिए थे इन दी केरला। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है मेडिसिन का यहाँ पर लॉन्च किया गया था, मेनली जो ट्रैक करने को हमारी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, जो कि गवर्नमेंट फंडेड जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर। देन भाई जो यहाँ पर ना जो अल्पोजा है वो फर्स्ट जो 5th फुली यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बनी थी। देन इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म यहाँ पर लॉन्च हुआ था, कहाँ पर, इन दी इल्लुवा इरानाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, केरला में। नेक्स्ट भाई जो प्रोजेक्ट बेनिकरम,
वैनिकरण लॉन्च हुआ था, जो कि एफोरेस्टेशन को लेकर, मीन्स कि जहाँ पर प्लांटिंग को लेकर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो विद जहाँ पर नूलपूजा ग्रामा पंचायत है उनके द्वारा किया गया था इन दी बेंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। साथ में जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, आपको पता होगा भाई नीलगिरी कहाँ पर है, ऑन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, मेनली केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के रीजन में पड़ता है। वहीं पर पाए जाते हैं नीराकुरुंजी फ्लावर्स, जो कि 12 ईयर में एक बार खिलते हैं। अभी हाल ही में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इनको शेड्यूल 3 में रखा गया था, मीन्स कि जो भी जहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय करता दिखाई दिया उनको पेनल्टी लगेगी और साथ ही में जेल होने के भी चांस हैं। देन भाई धर्मादाम, जो केरला से जो फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूंसी बनी थी इन इंडिया, धर्माबाद इन दी केरला। ओके जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर पुथुबील नारायण पिनिक्चर, जो कि केरला के फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट माने जाते हैं, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया माने जाते हैं। इनका जो डेथ एनिवर्सरी को एज आ नेशनल रीडिंग डे के रूप में जानते हैं ऑल ओवर द इंडिया। 2017 में पीएम मोदी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। ये रही भाई, ठीक है जी, पुथुबेल। नेक्स्ट त्रिशूर एंड नीलाम्बूर एंड बरंगल, ये तीनों हमारी सिटीज़ हैं जो जो हमारी देखिए नीलाम्बूर एंड त्रिशूर जो कि केरला से बिलोंग करती है, एंड बारानंगल जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती है भाई। इन्होंने ज्वाइन किया था यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द लर्निंग सिटीज से। ओके जी, इसमें ज्वाइन किया था। देन एमरोव नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था बाय दी रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है भाई, जो कि हमने बाद में एक्ट के जरिए लाई थी। और जहाँ पर ये लॉन्च किया गया था प्लेटफॉर्म, एंड साथ में जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के इन दी कोटियम केरला में। देन 27th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था केरला का, जहाँ पर स्पीड ऑफ द सिनेमा अवार्ड दिया गया किसको, ईरानियन डायरेक्टर मनहाज मोहम्मदी को। नेक्स्ट भाई चलते हैं अब बायपुर उरू बोट, एक इसकी डिमांड चल रही थी जीआई टैग को लेकर, दैट्स वाई न्यूज़ में थी। सो ये केरला से बिलोंग करती है भाई, एक हैंडमेड बोट है, सो ट्रेडिशनल है वहाँ का केरला का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंडिया का लार्जेस्ट एंड फोर्थ बिजनेस जेट टर्मिनस कमीशन कहाँ पर हुआ था, कोची एयरपोर्ट में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये फर्स्ट इंडिया का सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बना था कोचिन एयरपोर्ट। देन पाम लीफ जो मोनोस्क्रिप्ट म्यूजियम लॉन्च किया गया था तिरुवनंतपुरम केरला में। नेक्स्ट यहाँ पर बेंद्रा आइस फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था। साथ ही में जो 11th एडमिरल कप रिगाटे हुआ था कहाँ पर, इन दी केरला, जो कि कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में सेलिब्रेट किया गया था इसको। यहाँ पर भी 27 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। देन कोची मुजारिश बाई एनुअल केरला में एक इवेंट होता है, सो कोविड-19 के बाद इसको करवाया गया था आफ्टर 2 ईयर के बाद में। देन ये फर्स्ट इन एशिया इज अफोर्डेबल टैलेंट इन दी ग्लोबल जो स्टार्टअप रैंकिंग इकोसिस्टम रिपोर्ट आई थी, केरला रहा था टॉप पर, और लेकिन जो ग्लोबली ऑन दी 4th रैंक पर जो अफोर्डेबल टैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था केरला में। ठीक है, तो सभी ना, अगर आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो मैं सभी फोटोज़ को जहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ना फिर आपको रीड करने में आसानी होगी, नहीं तो ये पिक्चर ऊपर आ जाएगी इसके एनिमेशन के जरिए। ओके जी, सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट आई अभी हाल ही में ऑक्सफोम इंटरनेशनल के द्वारा, जहाँ पर ये बता रहे हैं अभी इंडिया में क्या है जो डिफरेंस के बहुत ज़्यादा है, जो रिचेस्ट पर्सन में और जो हमारे पुअर पर्सन में। जो हमारी 1% ऑफ दी जो रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के 1%, ठीक है, वो क्या करते हैं 40% जो टोटल वेल्थ है वर्ल्ड जो हमारी इंडिया की उसको ओन करते हैं। 40% वेल्थ को जो 1% हमारे रिच पर्सन हैं वो वेल्थ को करते हैं। जो बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है जो वो ओनली 3% ऑफ द वेल्थ को रखते हैं अपने पास 2012 से लेकर 2021 तक इसके बीच में। सो ये हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है उसकी एनुअल मीट है इन दी डिवोस स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर इसको रिलीज़ किया गया। सो मेनली जो हमारे इंडिया में इसको इक्वलिटी को दर्शाने के लिए इसको रिलीज़ किया गया। साथ में ये बता रहे हैं भाई इम्पैक्ट ऑन दी, इसने हाईलाइट किया जो जेंडर इम्पैक्ट है इनक्वालिटी को लेकर, अर्निंग को लेकर। साथ ही में जो बता रहे हैं फीमेल वर्कर अर्न करती है 63 पैसा
अगर कोई भी हमारा मेल वर्कर है वो 1 रुपी अर्न कर रहा है, सो उसके अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है हमारी वुमेन्स और मेंस की, साथ ही में जो रिच पर्सन और हमारा पुअर पर्सन के वेल्थ में। सो चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर बाइकॉम 18 जो वुमेन्स आईपीएल मीडिया राइट्स को इनको बेच दिया गया 951 करोड़ में। अब आपको पता है जैसे आईपीएल होता था अब वुमेन आईपीएल होगा, इसमें 5 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी जो कि बीसीसीआई के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाएगा भाई, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में इसको कंडक्ट किया जाएगा। सो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है भाई? रोजर बिनी। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं उत्तर प्रदेश, न्यूज़ में था, कहते हैं यहाँ पर ना इमर्ज किया इन दी टॉप लोकेशन फॉर दी मोबाइल गेम्स के लिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो जो लोग हैं बच्चे हैं गेम्स खेल रहे हैं वहाँ पर। जो मेनली जो एमपीएल है, एक सट्टा लगा सकते हो ऐप, मेनली जो आजकल चल रहा है ना गेम पर सट्टा लगाते हैं, वो पैसे लगाते हैं देन जीतने की कोशिश करते हैं, वो उनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 की, और इसमें बताया भी यूपी रहा टॉप पर। देन साथ ही में जो फर्स्ट प्लेस इन्होंने गेन की थी, अभी 26 जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था, कहाँ पर हुआ था भाई? हबोली जो दरबाद जो ट्विन सिटीज़ है कर्नाटका में, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया था। और जो इसकी थीम क्या थी? हमारा विकासित युवा विकासित भारत, विकासित युवा विकासित भारत, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। ये रहे भाई स्वामी विवेकानंद, इंपॉर्टेंट क्यों है? इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था रामकृष्णा मिशन, जो कि इनके गुरु थे उनका नेम था रामकृष्ण। और साथ ही में 1893 में शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी पार्लियामेंट में, वहाँ पर इन्होंने स्पीच दी थी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। ओके जी, सो नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब देखो यूपी के बारे में। यूपी हमारा बहुत बड़ा स्टेट है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेट है, जो कि बाउंड्री शेयर का विद दी उत्तर प्रदेश है एंड इधर की और हमारा यहाँ पर क्या है भाई? ये रहा हरियाणा, ये रहा इधर की ओर राजस्थान, और ये क्या है यहाँ पर? ये दिल्ली, और देन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, देन इधर की ओर हमारा आएगा, ये रहा बिहार। एक सेकंड इसको चेंज कर लें हम इस रंग को, ये रहा बिहार, ये रहा हमारा झारखंड, और इधर की ओर छत्तीसगढ़, ये रहा एमपी और राजस्थान, ये रहा हरियाणा, जहाँ पर उत्तराखंड, ये रहा दिल्ली। इनके साथ करेगा अभी बाउंड्री शेयर, और इंटरनेशनल बाउंड्री विद दी नेपाल। और यहीं पर एक जगह जे है इधर की ओर, एक सेकंड, ये रहा भाई, ये पॉइंट क्या है? यहाँ पर है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि बाउंड्री शेयर करेगा विद दी नेपाल। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब कुछ फैक्ट हैं भाई, ये तो हमारे स्टैटिक जी के हैं हमारी 2 लाइंस में। जो थर्ड वाली लाइन है यहाँ पर हमारे क्या है? करंट, जो करंट में न्यूज़ आई थी पहले। देखो नॉर्थ इंडिया की स्टेट है जहाँ पर 200 मिलियन जो हमारे पीपल्स हैं, मोस्ट पोल्यूटेड पॉपुलेटेड स्टेट है हमारी इंडिया की। और साथ ही में इस्टेब्लिश हुई थी 1950 में। जो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है, अभी कैपिटल क्या है? लखनऊ, एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। जो क्लासिकल डांस का क्या है? कथक डांस। अगर आप हमारे यूपी से बिलोंग करते हो भी देन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी हैं। ट्री हमारा अशोका, फ्लावर पलाश, बर्ड कौन सा है? सारस क्रेव, जो एनिमल कौन सा है? स्वाब डियर। नेक्स्ट जो अकबर टॉम है यहाँ पर, मैरी मूर जो जमानी टॉम है यहाँ पर, ठीक है। सो सभी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टैटिक फैक्ट है यार। ताजमहल यहीं पर है, लाल खान टॉम यहीं पर है, चंद्रा प्रभु सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, गंगा जो कि मेनली स्टार्ट होती है इन दी उत्तराखंड मीन ऑन दी देवप्रयाग, देवप्रयाग में स्टार्ट होगी, भागीरथी एंड अलकनंदा के मीट होने के बाद, ठीक है जी। और यहाँ पर कहना है जो यूपी में एंटर करेगी फ्रॉम दी बिजनौर एंड जो एग्जिट लेगी फ्रॉम दी बालिया। सो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर, वाराणसी भाई इंपॉर्टेंट सिटी है, और जो फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी थी एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, 2023 में इसकी मीट कहाँ पर होगी? इन दी इंडिया भाई।
सो ईरान भी इसका मेंबर बन जाएगा प्रॉपरली। नेक्स्ट है इंडो इसराइल जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द वेजिटेबल, कहाँ पर खुला था? इन दी चिंदोली, कहाँ पर है? इन दी यूपी में। नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी मेरठ में। आगरा जो फर्स्ट सिटी बनी थी जिनके द्वारा वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि नेदरलैंड की कंपनी है भाई 5 ईयर तक यहाँ पर मेंटेन करेगी। देन नेशनल वाटर प्राइज अवार्ड दिए गए थे 2020 में, 2020 के 2022 में दिए गए थे। इसमें टॉप पर रहा था यूपी। देन पखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रामसर साइट बनी थी हाल ही में। देन केन बेतवा जो रिवर प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश एंड यूपी के बीच में एग्रीमेंट है ये। नेक्स्ट भाई यहाँ पर सरोजिनी नायडू यहीं से बिलोंग करते हैं, जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर बने थे इंडियन स्टेट के यूपी के। कब से लेकर कब तक? 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक। इनको ही हम कहते हैं नाइट एंजल ऑफ इंडिया। और साथ ही में फर्स्ट हमारे इंडियन वुमेन बने थे जो कि बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उसके प्रेसिडेंट। कब? इन 1925 में। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर सुचिता कृपलानी जो कि फर्स्ट फीमेल सीएम बने थे जो कि यूपी गवर्नमेंट के 1963 से लेकर 1967 तक। देन भाई ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1925 में 9 अगस्त को। सो कहाँ पर हुई थी? इन नियर एक विलेज है लखनऊ के नियर, उसका नाम है ककोरी, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। जहाँ पर हमारे मेन लीडर कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अल्फूजा खान एंड ठाकुर रोशन सिंह। इन तीनों को जहाँ पर फांसी दी गई थी इसके अंडर। उसके बाद में अब इनकी डेथ के बाद जो इस एसोसिएशन का नेम चेंज हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, किनके द्वारा भाई? भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट भाई चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि इन दी यूपी, जो कि कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। 1922 में हुआ था। उस दौरान चल रही थी इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भाई। सो इस इंसिडेंट के बाद में गांधी जी के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ओके। सो इसी दौरान आपको पता होगा जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे इंडिया लौटे थे, तब उन्होंने भी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में काम करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट यहाँ पर करंट में जो था परफ्यूम जो पार्क कनौज में लगाया गया था, और यूपी गवर्नमेंट ने इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी इन दी कुकरेल फॉरेस्ट में इंट्रोड्यूस किया था। काशी तमिल जो संगमम एक हाल ही में इवेंट हुआ था तमिलनाडु एंड साथ ही में काशी विश्वनाथ जो मीन काशी के बीच में रिलेशन को स्थापित करने को लेकर। नेक्स्ट निर्भया एक पहल जो कि लोन प्रोवाइड करने के लिए वुमेन्स को जिस स्कीम स्टार्ट की गई थी बाय यूपी गवर्नमेंट। सानिया मिर्जा भी न्यूज़ में थे। ये क्या है? जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं इन दी यूपी, फर्स्ट हमारे मुस्लिम वुमेन बनेंगे जो फाइटर पायलट बनेंगी। उनके द्वारा एनटीए का एग्जाम अभी हाल ही में क्लियर किया गया था। और साथ ही में यूपी के जो फर्स्ट वुमेन बनेंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स में एज अ पायलट सर्व करेंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर 21 बरूना जो एक एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, किनके बीच में होगी? इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है जी। नेवल है, सो नेवल एक्सरसाइज है बरूना, इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर हमारे इंडिया से बिलोंग करती हैं भाई आईएनएस चेन्नई जाएगी, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तेज पार्टिसिपेट करेगी। साथ ही में जो हमारा पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P-88I, देन डोनियर एयरक्राफ्ट, ये सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ओके जी। देन उसके बाद में MiG-29 जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर जाएगा। सो ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मेनली ध्यान में रखना जो बरूना नाम की एक्सरसाइज है किनके बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में। और इंडिया और फ्रांस के बीच में कुछ और एक्सरसाइज है जैसे बरूना तो नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ा एयर एक्सरसाइज है, शक्ति क्या है? आर्मी एक्सरसाइज है। तीनों इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान में रखियो। अब कुछ और एक्सरसाइज है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे देखो युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुई थी? दी उत्तराखंड, किनके बीच में? यूएसए एंड इंडिया के बीच में। ठीक है जी। अब देखो यूएसए के बीच में और कौन सी होगी? वज्र प्रहार ये होगी, और साथ ही में मालावर एक्सरसाइज। मालावर एक्सरसाइज, मालावर एक्सरसाइज कहाँ पर होगी? कौन सी एक्सरसाइज है भाई? ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया।
कहाँ पर हुई थी? जापान में हुई थी 2022 में। अब देखो जापान, जापान के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज होंगी हमारी? बीर गार्डियन न्यूज में चल रही थी, धर्मा गार्डियन ये होती है, साथ में शेंजू मैत्री, ये हमारी एयर एक्सरसाइज है, ये हमारी एयर एक्सरसाइज है भाई। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर ककाड़ू, ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था ककाड़ू एक्सरसाइज को, ककाड़ू। साथ में पिच ब्लैक, ये सभी होस्ट करता है हमारा जो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है भाई बास्तोक, किसके बीच में हुई थी? रशिया एंड और कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था बहुत सी, इंडिया ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट भाई सूर्य किरण, इनके बीच में हुई थी? इंडिया एंड नेपाल के बीच में। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं फिर। आज की वीडियो तो यहीं तक कंप्लीट करते हैं हम। कुछ आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड वीडियो को शेयर कर देना। ओके, सो मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।